दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? क्या आसमानों के उस पार कोई और है जो हमें देख रहा है? अगर एलियंस मौजूद है तो क्या इस्लाम में इसके बारे में कुछ कहा गया है, या फिर साइंस और धर्म का रास्ता यहाँ अलग अलग हो जाता है? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे, इस्लाम और साइंस के नज़रिए से एलियंस की राज को जानेंगे। कुरान में हमें कई बार बताया गया है कि अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ बनाया है। सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 29 पर गौर करें। इसमें एक ज़ब्बा शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है ज़मीन पर रेंगने या चलने वाले जीव। लेकिन क्या यह सिर्फ धरती के जीवों के लिए कहा गया है या फिर इससे भी ज़्यादा? कुछ इस्लामी स्कॉलर्स मानते हैं कि इस आयत में आसमानों का जिक्र ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर भी जीवन होने की इशारा कर सकता है। आज विज्ञान भी इस रहस्य को सुलझाने में जुटा है। 1995 में पहला एक्सोप्लैनेट खोजे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने अब तक 5000 से ज़्यादा ऐसे प्लैनेट खोजे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। अगर इन ग्रहों पर पानी, हवा और सही तापमान मिला तो क्या वहां भी कोई जीव हो सकते हैं? क्या वे हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं? प्राचीन सभ्यताओं की कला और कहानियों में भी ऐसी जीवों का जिक्र मिलता है जो हमारे पूर्वजों से मिलने आए थे। क्या ये एलियंस थे या फिर महज कल्पनाएं? अगर हमें एलियंस मिल भी गए तो इस्लाम क्या कहता है? क्या वे इंसानों जैसे होंगे? क्या हमें उनसे संपर्क करना चाहिए? इस्लाम हमें सिखाता है कि हर जीव अल्लाह की बनाई हुई मखलूक यानी क्रिएशन है। अगर कोई और जीव इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में है तो वो भी अल्लाह ही का बनाया हुआ होगा। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने चेतावनी दी थी कि अगर हम एलियन से संपर्क करते हैं तो इसका परिणाम विनाशकारी भी हो सकता है। क्या यह इस्लामी दृष्टिकोण से मेल खाता है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो हर प्लैनेट्स के चारों ओर घूम रहे हैं। क्या इनमें से सिर्फ एक धरती पर ही जीवन संभव है? इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, ये यूनिवर्स अनगिनत मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। क्या एक दिन हम उन रहस्यों से, उन मिस्ट्रीज से पर्दा उठा पाएंगे, या फिर यह अल्लाह की बनाई हुई एक अनजानी हकीकत बनी रहेगी? हमारी सोच, हमारी खोज और हमारी आस्था हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? आपका क्या मानना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।